सल्तनत उस्मानिया के एक दूर दराज कोने में वाक़ सियाको का वो किला अपनी बेपनाह दौलत और सख्त तरीन पहरे के लिए मशहूर था। रात के पिछले पहर इस किले के तहखाने में मौजूद शाही खजाने के दरवाजे पर सिर्फ एक 20 साल का नौजवान पहरा देता था, जिसका नाम ज़ैन था। ज़ैन के हाथ में पकड़ी मशल की रोशनी जब दीवारों पर पड़ती तो वहां लटके सोने के सके और कीमती हीरे ऐसे चमकते जैसे अंधेरी रात में सितारे टूट कर गिर पड़े हों। मगर इस बेपनाह दौलत के बावजूद ज़ैन का अपना दिल उदास था। इसका करता जगह जगह से फटा हुआ था और इसके ज़हन में सिर्फ एक ही फिक्र चल रही थी, घर में अकेली और बीमार माँ। अचानक किले की खामोशी को किसी के कदमों की आवाज़ ने तोड़ दिया। अंधेरे में से एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ, जिसने लंबा काला चुग़ा पहन रखा था और इसकी सफ़ेद दाढ़ी सीने तक आ रही थी। बूढ़े ने अपने चुग़े से एक पुराना मिट्टी का चिराग निकाला, जिस पर जादुई लकीरें बनी थीं। ये चिराग तुम्हें सूना दे सकता है ज़ैन, मगर बदले में तुम्हारे दिल से एक प्यारी याद हमेशा के लिए मिट जाएगी। ज़ैन ने खौफज़दा होकर इनकार कर दिया, लेकिन बूढ़ा चिराग वही छोड़कर गायब हो गया। अगली सुबह जब ज़ैन घर पहुंचा तो हकीम ने बताया कि इसकी माँ चंद दिनों की मेहमान है। माँ के इलाज के लिए 500 सोने के सिक्के चाहिए थे, जो ज़ैन के पास नहीं थे। मजबूर होकर इसने रात को वो मिट्टी का चिराग निकाला और इसे जला दिया। चिराग जलते ही नीले रंग का जादुई धुआं निकला और पूरा कमरा सोने के चमकदार सिक्कों से भर गया। लेकिन इसी लम्हे ज़ैन को अपने सर में एक शदीद दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई याद मिट रही हो। ज़ैन सूना लेकर भागता हुआ माँ के पास गया और बोला, अम्मू, मैं सूना ले आया, अब ठीक हो जाएंगी। लेकिन माँ ने जब इसे देखा तो ज़ैन के दिल में एक अजीब खालीपन था। इसे याद ही नहीं आ रहा था कि बचपन में इसकी माँ इसे कौन सी लोरी सुनाती थी। वो मोहब्बत भरी धन इसके दिमाग से हमेशा के लिए मिट चुकी थी। चिराग ने अपनी पहली कीमत वसूल कर ली थी।